अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम पाइथन में वेरिएबल्स को वैल्यूज़ कैसे असाइन कर सकते हैं। पाइथन में हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हुए उसकी डेटा टाइप को ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि ये एक लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें, मेरे पास जो वर्किंग कॉपी है syntax.py, मैं अगर ज़रा उसको ओपन कर लूँ और यहाँ से मैं इसको रेस करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए वेरिएबल्स को एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हमारे पास इक्वल का सिंबल होता है, इक्वल टू का। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा करके देखते हैं, जैसे मेरे पास है एक वेरिएबल a इक्वल टू 1, मैंने उसकी वैल्यू जो है वो 1 कर दी है और मैं यहाँ पर अब प्रिंट करवा देती हूँ a, तो मेरे पास जो है वो a प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको ज़रा यहाँ पर सेव कर दूँ और इसको रन करूँ तो वहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास जो है वो कंसोल में 1 जो है वो प्रिंट हो गया है। इस तरह से मुझे कोई डेटा टाइप इसकी असाइन नहीं करनी पड़ी, सिंपल मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको एक वैल्यू असाइन कर दी और उसको प्रिंट करवा दिया। अगर मैं देखना चाहूँ कि इसकी टाइप क्या है, तो मैं यहाँ से हमारा जो तो ये कंपाइलर है पाइथन कंपाइलर, ये हमें उसकी डेटा टाइप भी बता देता है। अगर मैं कहूँ कि टाइप ऑफ ए क्या है और उसके बाद मुझे ए प्रिंट करवा दिया जाए, अगर मैं ज़रा इसको सेव करती हूँ और मैं इसको रन करूँ अगर, तो आप देखेंगे कि उसने मुझे बता दिया है कि ये इंटीजर की क्लास से बिलोंग करता है। मेरा टाइप ए जो वेरिएबल है ए, वो इंटीजर की क्लास से बिलोंग करता है और उसकी वैल्यू है 1। तो इस तरह से हम इसकी टाइप को भी देख सकते हैं कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। अगर मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन करना चाहती हूँ ए को, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। यहाँ एट अ टाइम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे कि a, b, c मैंने कर दिया है। इसके अलावा इसकी वैल्यू 1, 2, 3 मैंने असाइन कर दी है और मैं अब प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो मैं तीनों को इकट्ठा भी प्रिंट करवा सकती हूँ। अब मेरे पास ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये इकट्ठी प्रिंट हो जाएंगी। हम इसको सेव करके रन करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास a, b, c की वैल्यू जो है वो इकट्ठी प्रिंट हो गई है। तो मेरे ख्याल से पाइथन जो है वो हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम इंजॉय करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर किसी रेंज में वैल्यूज़ को डिफाइन करना है, जैसे कि मुझे a की वैल्यू को एक रेंज में डिफाइन करना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में इसको 1, 2, 3, 4, 5 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर सिंपल करती हूँ कि मेरे पास जो प्रिंट हो जाए, इसको मैं सेव करती हूँ और अगर मैं रन करूँ इसको, तो आप देखें कि मेरे पास जो है वो वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। और साथ ही साथ अभी स्टार्टिंग में शायद आपको लग रहा होगा कि ये जो ब्रैकेट्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगी, लेकिन चूंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पर मतलब यही है कि हम इधर राइट साइड की तमाम वैल्यूज़ को जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो भी ऑपरेटर है उसके जो भी हमारे पास एक वैल्यू है उसके अंदर हम उसको असाइन करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये जो पूरी स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल ए को असाइन हो जाएगी इस असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल टू है इसको इस्तेमाल करते हुए। अगर मैं यहाँ पर इसकी कुछ चेंज भी कर देती हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर इसको चेंज कर देती हूँ इसकी ब्रैकेट्स को, तो तब भी आप देखेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जो वेरिएबल्स हैं अब जो ब्रैकेट्स है वो ये वाली मेरे पास यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो आप देखें, तो इस तरह से आप इसके साथ पाइथन के साथ प्ले कर सकते हैं और प्ले करते करते आप बहुत सी चीज़ें इसमें से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं।